चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म योगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। कर्म
साक्षी कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमक रहे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। कैसे आप सभी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी कैसे हैं? बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। सभी को कोर्स कैसा लग रहा है? सभी को कोर्स कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा दीदी। बहुत अच्छा दीदी। ओके। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, मन में शांति मिल रही है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है इसका। वेरी नाइस। तो हम 2 मिनट, आज बहुत सारी क्विज कंपटीशन है ना, तो क्विज कंपटीशन में प्राइजेस भी जीतते हैं, है ना, और जो टीचर्स ने पढ़ाया है वो भी पता चलता है क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। तो आज सब अपने चैट बॉक्स पे हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो वर्णिका बहन हमारे बीच में जुड़े हैं, मैं एडमिन को कहूंगी अगर आप वर्णिका बहन अगर आप हमें सुन रहे हो तो सामने आए।
हाँ, ओम शांति वर्णिका बहन। तो अभी वर्णिका बहन हम समझते हैं और भाई बहनें भी जुड़ रहे हैं, और हम 2 मिनट, हम दोनों ही बहनें 2 मिनट बहुत अच्छा इन्होंने जो सीखा है, अब देखते हैं। हार जीत की बात नहीं है इसमें ये है कि आपको एक रिवीजन, ताकि आपको अच्छा लगे, और एडमिन से अनुरोध रहेगा कि सभी को म्यूट करके रखेंगे। तो वर्णिका बहन का परिचय हम पहले बाबा को याद करेंगे 2 मिनट। हम कमेंट्री से आपको बाबा की याद दिलाएंगे। हमारे साथ बीके भाई बहनें भी जुड़ रहे हैं और भी भाई बहनें जुड़ रहे हैं। तो हम 2 मिनट प्यारे बाबा को याद करते, सभी सीधे होके बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है। स्मिता बहन, रिया बहन, रेडमी, प्रोमिल्स, हाँ, अपने फोन को सबको एक्टिव होके बिल्कुल जुड़ के रखना है, ठीक है। चलिए, तो हमारे नीलम बहन भी देखो, हाँ नीलम बहन भी ट्रैवल में है। नीलम बहन आज बहुत इंटरेस्टिंग क्विज होने वाली है। हाँ देखो, इतना बाबा से प्यार है। हमारी 2-3 बहनें ट्रेवलिंग में है, वो भी जुड़ गई हैं वर्णिका बहन एक क्विज के नाम से। तो बहुत अच्छा है, और इसमें वर्णिका बहन का बहुत सहयोग है। अपने आप को मैं आपको सारा बताऊंगी। तो बाबा को सामने रखें, हाँ, शिव बाबा को जिनको हमने सुना है उनको अपने समक्ष रखें। बाबा कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, एक बार अपनी आंखों को बंद करें। अपने अंदर जो भी मैंने 4 दिन से सुना है उसको रिवाइज करें। अपने आप को थॉट दें, मैं बहुत सफलता संपन्न आत्मा हूँ। आज मुझे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी मेरे से सवाल होगा या कोई भी मेरे सामने आएगा, मैं उसमें सफलता प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। शिव बाबा, आप मेरे पिता हैं, मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा उस प्यारे परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। और बहुत सुंदर रिवीजन अब मेरे बीच में जो शुरू हो रहा है, वो मेरी आत्मा को और पावरफुल बनाने वाला है। ओके, तो सभी इस लक्ष्य से इसमें बैठेंगे। कोई हार कोई जीत इस पर्पस से हम यहाँ पर नहीं बैठेंगे। हम बाबा के बच्चे हैं, और बाबा हमको, परमात्मा हमको जो हमारे लिए अच्छा है वो बता रहे हैं। तो हमारी वर्णिका बहन, आप जॉब भी करते हैं, वर्तमान समय आप जॉब में भी हैं, इंडियन ऑयल में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, और बाबा के घर में नोएडा में सेक्टर 73 में आप अपनी सेवाएं भी देते हैं। आप बहुत क्रिएटिव हैं। हमारी यूथ की एक्टिविटीज चलती है, उसमें आप बहुत अच्छे से एक्टिवली कोर मेंबर के टीम में भी हैं, और साथ साथ पूरे प्रोग्राम्स को जो यूथ के चलते हैं उसको कोऑर्डिनेशन, उसका बहुत अच्छा प्लानिंग आप करते हैं। बहुत अच्छी हमारी फैकल्टी भी है, और साथ साथ आपने अपनी एजुकेशन में, आई थिंक वर्णिका बहन, केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल आपने लिया है। थोड़ा सा वो खुद ही आपको अच्छे से बताएंगे, लेकिन इतना मुझे पता है कि आप अपनी एजुकेशन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आप तालिबी गोल्ड मेडलिस्ट, बाबा के बच्चे, हाँ, कहाँ पहुंच रहे हैं। और ये जो क्विज का ये में जो चलता है ऑनलाइन, बहुत सारा आपने ORC को तो सपोर्ट समय प्रति समय आप देते हैं। आज हम देखते हैं कि कैसे 4 सेशंस जो किए उस रखते हैं। जब ज्ञान अच्छा होगा ना, तो आपका योग अच्छा लगेगा, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। हमें मेडिटेशन चाहिए दीदी। तो मेडिटेशन के लिए सत्य ज्ञान का पता होना भी जरूरी है। जहां ना आए, कुछ ना कोई बात हो पाए, वर्णिका बहन हमारे पास हैं। हम खुद इनके सेशन को अभी इंजॉय करेंगे, और लगभग कुछ भाई बहनें जुड़ गए हैं, वर्णिका बहन और भी जुड़ते जाएंगे। तो हम समझते हैं अब हम इसको चालू करें। तो ओवर टू वर्णिका बहन। आप, मैं समझती हूँ जब आप अपने आई थिंक 12-13 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी के परिचय में तो आए, और समर्पित रूप से 6 ईयर से, मोर देन 6 ईयर से आप अपनी सेवाएं
ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दे रहे हैं, लेकिन जॉब करते हुए ईश्वरीय सेवाओं में बैलेंस रखना, ये ब्लेसिंग का काम आपके जीवन में कर रहा है। तो थैंक यू वर्णिका बहन एंड वेलकम टू दिस परिवार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो आज का हमारा सेशन बहुत यूनिक है, क्योंकि आज हमारा 2 वे इंटरेक्शन होगा। हाँ, आज हम क्या करेंगे, नाम तो इसको हमने क्विज का दिया है क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स होंगे, लेकिन ज्यादा आप इसको रिवीजन का रूप मानिए कि आपका सारा ही रिवीजन होने वाला है आज। हाँ, जितना कुछ आपने पढ़ा है, कोर्स में किया है। तो हम इसका सिस्टम ऐसे रखेंगे ताकि डिस्टरबेंस ज्यादा ना हो, तो सब अपने अपने को म्यूट रखेंगे और हम आंसर्स जो होंगे वो चैट पर लिखेंगे। पॉसिबल है? ओके दीदी। ओके, तो अभी सबको म्यूट कर देंगे और आप लोग चैट एक बार ओम शांति देख लीजिए, सबका आ रहा है? चैट पर ओम शांति लिखकर देख लीजिए। हाँ जी, ठीक है। तो हम चैट पर ही देखेंगे, सबके आंसर्स आएंगे। और जो कोई ऐसे हैं जो रेगुलर मुरली सुनने वाले हैं? हाँ जी, तो जो रेगुलर सुनने वाले हैं वो थोड़ा वेट करके फिर आंसर डालेंगे। नए को हम चैट कि नए वो पहले आंसर देने का चांस लें ताकि उनको और ज्यादा मजा आएगा। तो बीच में कुछ भी यदि आपको कुछ भी डाउट है, मेरी स्पीड फास्ट लगे, तो आप बीच में अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। अभी सब लोग म्यूट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। सभी को दिखाई दे रही है? यस जी दीदी। अभी हम एक एक करके पहला क्वेश्चन लेते हैं। मैं अपना चैट बॉक्स खोल करके सभी रखेंगे, आंसर्स चैट बॉक्स पे देते जाएंगे। तो हमारा पहला चैप्टर हमने क्या किया, आत्मा का किया। तो क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग चैट बॉक्स पे फटाफट टाइप करिएगा। पहला क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है? बिंदु स्वरूप, पॉइंट, निराकार। ओके, प्रेम शांति भी आंसर्स आ रहे हैं। सही आंसर और पूरा आंसर है, आंसर बता देते हैं, हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। पॉइंट ऑफ लाइट सही आंसर है, ज्योति बिंदु राइट आंसर है। पूरा अगर हम आंसर देखें तो वो है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में आत्मा का निवास कहाँ है? निवास स्थान क्या है? फोरहेड के बीच में, भ्रुकुटी। हाँ, वो फोरहेड के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में। राइट आंसर, भ्रुकुटी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां बताइए। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां। मन, बुद्धि और संस्कार। हाँ, मन, जो नोट भी करते जाएंगे यदि किसी को कोई क्वेश्चन में ऐसा लगे। मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। आत्मा की इनको 3 सूक्ष्म शक्तियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विचार कहाँ आते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? जो नए होंगे वो पहले बताएंगे। विचार कहाँ आते हैं? विचार मन से आते हैं। मन से आते हैं। और कितने प्रकार के विचार होते हैं? दो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और कोई 4 भी लिख रहे हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव मन से विचार आते हैं। ओके, 8 प्रकार के। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव 2, मन में 2। मन में आंसर राइट है। 4 प्रकार के थॉट्स जो लिख रहे हैं वो बताएंगे कौन से 4 प्रकार के हैं? नेगेटिव पॉजिटिव राइट आंसर है, बाकी 2 राइट आंसर 4 प्रकार का है, लेकिन बाकी के 2 बताएंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और नॉर्मल। ठीक है, सही आंसर है पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और नेसेसरी। नॉर्मल भी बोल सकते हैं, पर ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है नेसेसरी या आवश्यक। सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, व्यर्थ और आवश्यक, 4 प्रकार के थॉट्स मन में आते हैं। नेक्स्ट, शरीर कितने तत्वों से बना है और कौन से? राइट आंसर आ गया है 5 तत्वों से। कौन से हैं 5 तत्व? उनके नाम भी लिखिए। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु। वायु, जल, अग्नि, पावन, पावक। गगन समीर। राइट आंसर आ गया है अग्नि, जल, वायु, गगन और पृथ्वी। ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। इसे पंच तत्वों का शरीर, पंच महाभूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा के निज गुण कितने हैं और कौन से? 8। ओके, आत्मा के निज गुण कितने हैं? 7। मन, बुद्धि, संस्कार हो गई 3 सूक्ष्म शक्तियां। आत्मा के निज गुण और आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। मन, बुद्धि, संस्कार हो गई 3 सूक्ष्म शक्तियां, और निज गुण कितने हैं? कोई 7 लिख रहे हैं, कोई 8 लिख रहे हैं। और उनके नाम भी बताएंगे, 7 या 8 जितने भी हैं। शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। वेरी गुड। और 2 आ गए, शांति और प्रेम। और भी कोई लिखेंगे? हाँ, KP2 आनंद स्वरूप। देखो दीदी ने हिंट दिया है, ईशु दीदी ने। हाँ, हिंट दिया आपको। निराकार, बुद्धि रूप, नॉलेज, पावर, प्योरिटी। चलो 5 आ गए, शांति, प्रेम, एक नॉलेज, आनंद स्वरूप। आनंद। हाँ, 6 आ गए। एक कौन सा रह गया? निराकार, ज्ञान। ज्ञान भी आ गया, ज्ञान रहता था, ज्ञान भी आ गया। चलिए देख लेते हैं आत्मा के 7 गुण कौन से हैं। ज्ञान, प्रेम, 8 गुण, सॉरी 8 नहीं, 7 है। ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद और शक्ति। इसको आप KP2 LHBP, KP2 LHBP, ये फॉर्मूला है, इससे याद रख सकते हैं। आगे चले। चैप्टर, आत्मा का हमने चैप्टर देखा था। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, परमात्मा और उनका धाम। अभी हम इसका रिवीजन करेंगे, क्विज के रूप में करेंगे। परमात्मा का नाम, रूप और महिमा क्या है? नाम शिव, रूप निराकार। क्योंकि डिस्टरबेंस आता है तो नहीं टाइप कर सकते, सिर्फ क्वेश्चन नोट करके बताएंगे। जी, शिव है, निराकार है, और महिमा क्या है? परमात्मा की महिमा पतित से पावन, पतित से पावन, पतित से पावन, और दुख हरता, सुख करता। और वैसे देखा जाए तो परमात्मा की महिमा में महिमा अपरंपार है।
हाँ, वैसे तो उनकी महिमा बहुत है, कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, महिमा नहीं की जा सकती। लेकिन जब हम परमात्मा की महिमा, मेन महिमा जो उनकी बताते हैं, इसका सही आंसर है कि नाम उनका शिव है, रूप है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, और महिमा है जो 7 गुण आत्मा के हैं, उनके परमात्मा सागर हैं। मतलब परमात्मा की महिमा क्या हुई? ज्ञान की सागर। आनंद, प्रेम, सुख, प्रेम, शांति। सुख, आनंद, पवित्र। तो इन सबके वो सागर हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे करके जो 7 शांति का गुण है, सागर। शांति का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का शक्तियों का सागर, भंडार। भंडार, सर्वशक्तिवान परमात्मा। जो 7 गुण आत्मा के है, वो 7 गुणों के परमात्मा सागर है, ये उनकी मेन महिमा है। बाकी सब जो है वो इसके कारण से है, क्योंकि परमात्मा की बहुत सारी शक्तियां हैं। तो नाम शिव, रूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, महिमा 7 गुणों के सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा और परमात्मा में मुख्य अंतर क्या है? एक अंतर है मुख्य, और उसके कारण से ही बाकी सारे अंतर पड़ते हैं। निराकार है, आत्मा परमात्मा साकार है। परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आते है और वो जन्म मरण से न्यारे हैं और निराकारी हैं। निराकार तो दोनों है। और जन्म मरण से न्यारे, जन्म मरण से पार है, वो पार है। हाँ, राइट आंसर यही है कि आत्मा, देखिए आत्मा और परमात्मा दोनों का रूप सेम है, निराकार। बाबा ये भी कहते हैं कि आत्मा कोई छोटी और परमात्मा कोई बड़ी बिंदी है, ऐसा भी नहीं है, दोनों का रूप सेम है। लेकिन फर्क कहाँ पर है? गुणों में फर्क है। हाँ, देखिए चैट पर लिख रहे हैं कि बीकेस डोंट रिप्लाई प्लीज। हाँ, तो जो लोग रोज मुरली सुनते हैं, जिनको आंसर बहुत अच्छा आता है, वो प्लीज सबसे पहले आंसर नहीं करें, नयों को चांस दें, ये भी हमारी सेवा है। ठीक है, तो सभी रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी अपने को म्यूट रखेंगे, क्वेश्चन सुन के आंसर मत दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए नयों को भी सोचने के लिए। ठीक है, तो परमात्मा, इसका सही आंसर क्या है कि आत्मा जन्म पुनर्जन्म में आती है और परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। ये इसका राइट आंसर है, और इसी डिफरेंस की वजह से बाकी सारे डिफरेंसेस पड़ते हैं। आत्मा पतित बनती है, परमात्मा पतित पावन है, ये सारे डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि परमात्मा इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ज्यादा से ज्यादा चैट पे लिखेंगे, अपने को अनम्यूट नहीं करेंगे। कितने लोक होते हैं और कौन से? चैट पे पहले आंसर्स आने देंगे, बाद में मुख से बोलेंगे। 4 लोग, 3 लोग, और आंसर्स लिखे। सूक्ष्म 3 लोग, 3 लोग, 2 लोग, अच्छा 3 लोग। ठीक है, आंसर 3 का तो आ गया। अब 3 के नाम भी लिखेंगे, 3 के नाम लिखेंगे, सूक्ष्म, शांति और परम धाम। अच्छा, मूल वतन, ठीक है, और तीनों के नाम लिखिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, ओके, स्थूल वतन डॉक्टर क्षमा भाटिया जी। मूल, सूक्ष्म, स्थूल, सही आंसर आ गया। साकार, परम धाम, सूक्ष्म लोक, स्थूल वतन, वेरी गुड। तो ये 3 लोक हो गए। पहला हो गया परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ये पिक्चर याद आ गई आप लोगों को? दिखाई होगी 3 लोकों की। ये 3 लोक हैं हमारे। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं? परम धाम, परम धाम, जी जी, हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। स्थूल वतन में हम आती हैं अपना रोल प्ले करने के लिए, पार्ट बजाने के लिए। ये स्टेज है। स्टेज किसको कहा जाता है? स्थूल वतन को। और हमारा घर कौन सा है? वो है परम धाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्मा कहाँ के रहने वाले हैं? इसका तो आंसर आ ही गया, परम धाम की। परम धाम के, जो हमने ऊपर इशारा किया ना, वो इसीलिए किया क्योंकि परमात्मा परम धाम निवासी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, परम धाम को किन किन नामों से जाना जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चैट पर लिखेंगे नाम, चैट पर लिखे। एक तो आ चुका है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, और लिखे निराकारी दुनिया, मूल वतन, और भी बहुत सारे नाम हैं, मुक्ति धाम। चलिए आंसर देखते हैं। परम धाम, निराकारी दुनिया, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मांड, मुक्ति धाम, स्वीट होम, परलोक, ब्रह्मलोक, शिवालय, साइलेंस वर्ल्ड, सोल वर्ल्ड, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, मूल वतन और आत्माओं का आगार। इतने सारे नाम हैं हमारे घर के। पता था इतने सारे नाम हैं हमारे घर के? चलिए सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा, किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस और नो लिख दीजिए चैट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस, ओके। हाँ जी बहन, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म वतन को किन नामों से जाना जाता है? ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है। सूक्ष्म वतन को और किन नामों से जाना जाता है? फरिश्तों का वतन। फरिश्तों का वतन, सटल वर्ल्ड, सही आंसर्स हैं। राइट आंसर है देवलोक। देवलोक इसको नहीं बोलेंगे, देवताओं की दुनिया है सतयुग, फरिश्तों की दुनिया बोल सकते हैं। तो ये है सूक्ष्म वतन, आकारी दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी, सटल वर्ल्ड, मूवी वर्ल्ड, ये सब इसके नाम हैं। ब्रह्मलोक परम धाम को कहते हैं। ब्रह्मलोक सूक्ष्म वतन को नहीं कहते, परम धाम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकार लोक को किन किन नामों से जाना जाता है? साकार दुनिया को क्या क्या कहते हैं? पृथ्वीलोक, वतन, करेक्ट। धरती, ओके। धरती के साथ सारा जो हमारी गैलेक्सीज है, ये सब कुछ भी स्थूल वतन में आ जाते हैं। तो सिर्फ धरती नहीं है, धरती के साथ सारा तारामंडल, सूरज चांद, सब कुछ मिलाकर स्थूल वतन है। दीदी कलयुग बोल सकते हैं। कलयुग सिर्फ एक युग हुआ, टाइम स्केल है। दुनिया जो है वो स्थान हुई, कलयुग समय है, टाइम, दोनों का स्केल अलग अलग है। भूमि, स्थूल वतन, कर्म क्षेत्र, मृत्युलोक, बहुत सारे नाम है। कुछ नाम हम देखते हैं। साकार मनुष्य सृष्टि, मृत्युलोक, साकारी दुनिया, स्थूल वतन। कोई ब्रह्मांड भी लिख रहे हैं, ब्रह्मांड स्थूल वतन को नहीं कहा जाता। हम पहले समझते थे कि सूरज चांद तारागण सबको मिलाकर इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। परमात्मा ने बताया है ब्रह्मांड माना जहां ब्रह्म तत्व में आत्माएं अंडे मिसल निराकार स्वरूप में रहती हैं, तो ब्रह्मांड कहा जाता है परम धाम को, ना कि इस दुनिया को। इस दुनिया को कहते हैं साकार मनुष्य सृष्टि, मृत्युलोक, साकारी दुनिया, स्थूल वतन, टॉकी वर्ल्ड। सूक्ष्म वतन था मूवी, और ये दुनिया है टॉकी। कॉर्पोरियल वर्ल्ड, स्टेज और मांडवा, ये सारे नाम हैं। आपको ये जो करा रहे हैं, ये आपको मुरली के जो शब्द है वो समझने में हेल्प करेगा, क्योंकि मुरली में ये सारे वर्ड्स। टॉकी वर्ल्ड ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग बातें करते हैं। ओके। निराकार दुनिया में शांति धाम कहते हैं, वो साइलेंस वर्ल्ड है, क्योंकि वहां पर ना एक्शंस है ना वर्ड्स हैं। जो सूक्ष्म वतन है, बीच में सटल रीजन है, वहां पर सिर्फ
एक्शंस है वहां पर वॉइस नहीं है, साउंड नहीं है, इसलिए उसको मूवी वर्ल्ड कहते हैं। और इस दुनिया में एक्शन और वर्ड्स दोनों है, साउंड है, इसलिए इसको टॉकी वर्ल्ड कहते हैं। ओके। क्वेश्चन की तरफ चलते। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं कोई दीदी? सूक्ष्म वतन और ब्रह्मलोक में क्या अंतर है? सूक्ष्म वतन के अंदर एक आकारी शरीर होता है, जिसे हम आत्मा के आसपास का लाइट का शरीर कह सकते हैं, फरिश्ता बॉडी कह सकते हैं। ये आपको और जब आप मोटी सुनेंगे तब डिटेल में क्लियर होगा। लेकिन स्थूल ब्रह्मांड में माना ब्रह्मलोक में सिर्फ आत्मा निराकार स्वरूप में है, उसके आसपास कोई शरीर नहीं है। 2 प्रकार का शरीर होता है, फिजिकल बॉडी होती है 5 तत्वों की, और एक फरिश्ता बॉडी होती है जिसको हम एक ऑरा कह सकते हैं या लाइट का शरीर कह सकते हैं। ट्रांसपेरेंट शरीर होता है, वो सूक्ष्म वतन में होता है। परम धाम में कोई भी शरीर नहीं होता, आत्मा विदाउट एनी शरीर वहां पर होती है, मूल स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं? यस या नो? नहीं, नहीं। नो। फुल पास, इस क्वेश्चन में तो फुल पास। हाँ, सही उत्तर है नहीं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये सिद्ध करो। ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है और आप लोग कोशिश करके इसको चैट पे लिखिए। चैट पे लिखेंगे किस किस बातों से सिद्ध होता है। थोड़ा लंबा आंसर है लेकिन अच्छा है, आप लोगों को अभी पता चले तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, हम दूसरों को भी बता सकते हैं। कोई 1-2 पॉइंट्स लिखिए, फिर मैं आंसर दिखाती हूँ। सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी नहीं है। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, क्वेश्चन है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं? सिद्ध करो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है। हाँ दीदी, अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो इसका मतलब कुत्ते में भी भगवान है, हर चीज में भगवान है, तो हम कुत्ते को हट करके कैसे पकड़ सकते हैं? अगर हमारे लिए वो परमात्मा है तो। परमात्मा अगर सर्वव्यापी होते तो दुख नहीं होता। बुलाते हैं पतित पावन आओ मीन्स यहाँ नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। इफ गॉड इज अवेलेबल एवरीवेयर देन देयर शुड नॉट बी एनी रॉन्ग डूइंग। वेरी गुड। सब में भगवान होता तो लड़ाई झगड़ा क्यों होता? कैसे रहेंगे? हाँ, चलिए, बहुत अच्छे राइट आंसर्स आ रहे हैं। सही आंसर हम एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं और भी आप निकाल सकते हैं, मैंने कुछ निकाल करके यहाँ पे दिए हैं। पहला है, गीता में वर्णित है यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ नहीं हूं तब आने की बात। दूसरा, भक्त भगवान अलग अलग होते हैं, भगवान अगर भक्त के अंदर ही है तो भक्त को पुकारने की जरूरत नहीं। तीसरा है, पुकारते हैं दुख हरो, तो दुख भोगने वाला और दुख हरने वाला जरूर अलग अलग है। चौथा, पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहते, इसका मतलब आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। पांचवा है, जहां गुणी है वहां गुण प्रत्यक्ष है। शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर अगर सर्वव्यापी है तो संसार में बहुत ज्यादा सुख शांति होनी चाहिए थी जो नहीं दिखाई देती, इसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। और नेक्स्ट है, ब्रदरहुड कहा जाता है, फादरहुड नहीं कहा जाता, इसका मतलब हम सब आत्माएं इस धरती पर हैं, परमात्मा इस धरती पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा पर्पस। शिव और शंकर में अंतर और शिवरात्रि, इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिव और शंकर में अंतर बताइए, क्या क्या अंतर हो सकते हैं? परमात्मा और शंकर महादेव। परमात्मा है, शंकर देव आत्मा है। चैट पे आ जाइए, सभी चैट पे आ जाइए। शंकर का आकार स्वरूप है, शिव निराकारी है। हाँ, ये रूप का अंतर हो गया, और शिव निराकार है। वेरी गुड। शंकर विनाशी है, हाँ, आकार शरीर है। शिव रचेता है, शंकर रचना है। हाँ, रचना है। गुड। चलिए, आंसर अभी हम देखते हैं। देखिए, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर। दोनों का काम अलग है, कल्याणकारी विनाशकारी।
दोनों का धाम अलग है। तीन चीजें मैच हो गई, नाम काम धाम। धाम क्या है? परम धाम, सूक्ष्म वतन। फिर रूप अलग है, निराकार और आकार। संबंध है बाप और बच्चा, और वो रचयिता है, वो रचना है, वो परमात्मा है और वो देवता है। हो गए इनके डिफरेंसेस शिव और शंकर में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी म्यूट करिए, डिस्टरबेंस आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवरात्रि के दो अर्थ क्या है? वैसे तो ज्ञान के हिसाब से परमात्मा एक ही अर्थ बताते हैं, लेकिन दुनिया में दो तरह से शिवरात्रि मनाई जाती है, तो उसके दो अर्थों का मीनिंग क्या है जो दो चीजें मनाते हैं? अंधकार पर विजय और अज्ञान से प्रकाश की ओर लाना। शिव शक्तिवान है, रात्रि के बाद उजाला, हाँ रात्रि के बाद दिन, बुराई की अच्छाई, हाँ बुराई पे अच्छाई की जीत, अंधेरे पर रोशनी, दुख का खात्मा, बर्थ नाइट, हाँ जन्म रात्रि, बर्थ नाइट। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है पहला, शिव बाबा का अवतरण। शिवरात्रि माना परमात्मा का रात में, कलयुग रूपी रात में जो अवतरण होता है वो। दूसरा, अगर यदि आपको मालूम हो, पहले जो शिवरात्रि दुनिया में मनाई जाती है वो शंकर पार्वती मनाई जाती है। एक्चुअली वो शादी नहीं है, पार्वतियां कौन है? आत्माएं हैं जो पार्वतन में रहने वाली है, और परमात्मा आते हैं आत्माओं से मिलने के लिए। जब धरती पर आते हैं तभी मिलन होता है आत्मा और परमात्मा का। उन्होंने वहां पर मिलन को शादी के रूप में दिखा दिया, एक्चुअली शादी नहीं है। शिव बाबा का जब अवतरण होता है तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो इन दो अर्थों से शिवरात्रि दुनिया में मनाई जाती है। क्वेश्चन है, किसका ये अनम्यूट है जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है? प्लीज आप अपने को म्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, अभी ठीक है। विकार कितने हैं और कौन से हैं? हाँ, 5 विकार। 5 विकार। चैट पे लिखिए कौन से 5 विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह। हाँ, और अहंकार। अहंकार जी, 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी हम आते हैं सेक्शन पर, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। तो पहला क्वेश्चन है, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य क्या है? पूरा उत्तर बताएं। कौन से 3 कर्तव्य है परमात्मा के? सर्व का सद्गति दाता। ओके, 3 कर्तव्य है। अनम्यूट करेंगे, पहले चैट पर लिखेंगे सद्गति, सर्व का सद्गति दाता है। ओके, ऐसे तो परमात्मा के बहुत सारे कर्तव्य हैं, लेकिन मेन परमात्मा के 3 कर्तव्य हैं। हाँ जी, स्थापना, पालना, विनाश। ओके, ये आंसर आ रहा है। पाप, टीचर, सतगुरु, ये बाबा के 3 संबंध हैं हमारे साथ, मुख्य संबंध। पाप, टीचर, सतगुरु हो गए परमात्मा के हमारे साथ मुख्य 3 संबंध। विद क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और ओ से ऑपरेटर। हाँ, तो आपने अभी अगले वाले क्वेश्चन का भी आंसर बता दिया। चलिए हम फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। इसका पूरा आंसर है, ब्रह्मा द्वारा नई दैवी दुनिया की स्थापना। पहला कर्तव्य परमात्मा का क्या है? ब्रह्मा द्वारा नई दैवी दुनिया की स्थापना। क्योंकि सिर्फ निराकार परमात्मा कुछ नहीं कर सकते, उनको शरीर या कराना पड़ता है। तो किसके द्वारा कराते हैं वो भी आंसर में आना जरूरी है। देवात्मा के द्वारा। तो दूसरा, पहला है ब्रह्मा द्वारा नई दैवी दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी पतित दुनिया का विनाश, और तीसरा कर्तव्य है विष्णु द्वारा नई दैवी दुनिया की पालना। ये 3 है परमात्मा के दिव्य कर्तव्य, जो और कोई भी आत्मा नहीं कर सकती है, ये सिर्फ बाबा ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड का पूरा अर्थ बताइए। इसका आंसर आ चुका है, इसलिए मैं आंसर ही दिखा देती हूँ।
G for generator, O for operator, and D for destructor. Next question. ब्रह्मा के 4 मुख का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी को 4 मुख दिखाते हैं शास्त्रों में, उस 4 मुखों का अर्थ क्या है? चैट पे पहले लिखेंगे। अच्छा, चैट पे आंसर नहीं आ रहा है तो अनम्यूट करके कोई बताना चाहेंगे तो बताएं। चारों दिशाओं में ज्ञान। हम्म, ब्रह्मा मुख से चारों दिशाओं में ज्ञान। दिशाओं में अर्चना बहन, आप प्लीज 4 मुख से 4 वेदों का उच्चारण। 4 दिशाओं में ज्ञान देना, ये है ब्रह्मा के 4 मुखों का मीनिंग। जो काफी समय से मुरली सुन रहे हैं वो लास्ट में आंसर करेंगे, बाकी सबको पहले चांस देंगे। 4 दिशाओं में ज्ञान देना, बहुत अच्छा। ब्रह्मा जी के 4 हाथ का मतलब क्या है? 4 हाथ, इसका मतलब क्या है? एक एक हाथ में क्या दिखाते हैं और उसका मीनिंग चैट पे लिखिए। सुदर्शन चक्रधारी। ज्ञान बांटना। सुदर्शन सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा जी को नहीं दिखाया जाता है। सुदर्शन चक्र विष्णु के हाथ ज्ञान, में दिखा। एक तो उनके हाथ में बुक होती है ज्ञान। हाँ, वो और बुक है, वो शंख। ज्ञान देने की निशानी। हाँ, और शंख होता है उनके हाथ में। ब्रह्मा जी के हाथ में नहीं होता। नहीं, कमल का फूल होता है हाँ, कि कमल का फूल है। कीचड़ में से जैसे कमल का फूल साफ रहता है वैसे ही पवित्रता की निशानी, शॉर्ट में पवित्रता। हाँ, पवित्रता। इसका और आंसर दिखाते हैं। और तो चार चीजें जो दिखाई है, पहला है शास्त्र, जिसका मतलब है ज्ञान सुनाना। संसार के सारे वेदों शास्त्रों का जो सार है वो परमात्मा आकर के सुनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा के हाथ में सारे वेद शास्त्र दिखाए हैं। एक हाथ में कमंडल दिखाते हैं, उस कमंडल में दिखाते हैं कि गंगा है। गंगा वास्तव में क्या है? वो ज्ञान की गंगा है जो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि पर आती है। तो ब्रह्मा की बुद्धि में जो ज्ञान भरा वो है कमंडल में गंगा। तीसरा है माला। माला दे, एक हाथ में माला दिखाई है, जप रहे हैं, इसका मतलब संपूर्ण नहीं है, खुद भी परमात्मा को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, हमारी तरह वो भी पढ़ाई पढ़ते हैं। और चौथे हाथ में दिखाया है कमल, जो है पवित्रता की निशानी। विष्णु कौन है? विष्णु का जो स्वरूप है, विष्णु नाम से देव है, पालना करते हैं, लेकिन एक्चुअली विष्णु कोई है? श्री कृष्ण की ही आत्मा विष्णु है। विष्णु की आत्मा विष्णु है। अच्छा, और कोई आंसर? विष्णु देवात्मा, सुदर्शनधारी। 4 हाथ होते हैं। हाँ, सुदर्शन चक्र होता है, कमल का पुष्प होता है, हाँ, और सुदर्शन चक्र है, कमल का पुष्प है, और गदा है। हाँ, और जो गदा जो है वो नीचे की ओर होता है, उसका हाँ, होता है, उसका अर्थ होता है कि वो उन्होंने युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली है। हाँ। अभी वो और अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि उनका मतलब क्या है। फिलहाल जो क्वेश्चन है विष्णु कौन है, तो सही आंसर आ चुका है, नीरज भाटिया भाई ने दिया है, कंबाइन ऑफ नारायण एंड लक्ष्मी। विष्णु वास्तव में एक देवता नहीं है, 2 देवताओं का कंबाइंड रूप है, नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के 4 अलंकार कौन से हैं और उनका अर्थ क्या है? इसका आंसर आ चुका है, इसलिए मैं आंसर दिखा देती हूँ। पहला है चक्र, जो स्वदर्शन चक्र दिखाया है वो है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। दूसरे हाथ में दिखाया है गदा, वो है योग बल की निशानी। कमल पवित्रता की निशानी, और शंख ज्ञान की सेवा, माना दूसरों को जो ज्ञान हमको मिला है वो ज्ञान दूसरों को देना। गदा है योग बल। योग बल से हम विजय प्राप्त करते हैं ना विकारों पर। कमल है, पवित्रता, शंख है, सेवा।
ठीक है, आंसर नोट कर लिया सबने? म्यूट रखेंगे सभी, कोशिश करके प्लीज म्यूट रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तरह का विनाश कौन सा होता है? 3 प्रकार से विनाश होता है ना शंकर द्वारा। चैट पे लिखेंगे 3 प्रकार से विनाश कैसे होता है, चैट पे लिखेंगे, म्यूट रखेंगे प्लीज। तीन प्रकार से जो विनाश होता है, नेचुरल कैलामिटीज, सिविल वॉर्स, एटॉमिक वॉर्स। राइट आंसर आ चुका है। 3 तरह से विनाश होता है, प्राकृतिक आपदाएं, सिविल वॉर्स या गृह युद्ध, और न्यूक्लियर वॉर्स या परमाणु युद्ध। ये 3 तरह से सृष्टि का विनाश होता है। हम विनाश नहीं बोलेंगे, इसको कहा जाता है महापरिवर्तन। नेक्स्ट चैप्टर है राजयोग का आधार, विधि एवं प्राप्ति। पहला क्वेश्चन हमारा राजयोग के ऊपर है। राजयोग का अर्थ क्या है? राजयोग शब्द के 3 अर्थ बताए जाते हैं। कौन से अर्थ हैं? चैट पे लिखेंगे। परमात्मा से जुड़ना और राजयोग खुद पे राज करना। ठीक है, रूलिंग ओवर द सेल्फ पहला आ चुका है। आत्मा का परिचय, राजयोग का अर्थ है परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ना। राजयोग राजाओं का राजा बनना। गुड, 2 आंसर आ चुके हैं। पहला स्वयं का राजा बनना, दूसरा राजाओं का राजा बनना। आत्मा परमात्मा का मिलन। ठीक है, अपने मन का राजा बनना, का राजा बनना, खुद का कंट्रोल खुद पे। आदि मध्य अंत का राज, आदि मध्य अंत का राज जानना। ये राजयोग नहीं, इसको कहा जाएगा सुदर्शन चक्रधारी या त्रिकालदर्शी। सर्व का राज से योग, रूल ऑफ द माइंड। सही आंसर आ रहे हैं, पूरा आंसर देखते हैं। राज प्लस योग, सभी प्रकार के योग से श्रेष्ठ, सारे योगों का राजा, ये है राजयोग। दुनिया में कई प्रकार के योग होते हैं, हठ योग होता है, बहुत सारे प्रकार के योग होते हैं। उन सभी योगों में सबसे श्रेष्ठ है एक ऊंचे ते ऊंच परमात्मा के साथ योग, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं, माना सारे योगों का ये राजा है। दूसरा, आत्मा को पुनः शरीर का राजा बनाने वाला योग है। मन पर कंट्रोल है, आत्मा राजा बनती है, इसलिए ये हो गया राजयोग। और तीसरा, राजाओं का राजा बनाने वाला, जो देवी देवताएं हैं उनको द्वापर वाले राजाएं पूजा करते हैं, इसलिए उनको राजाओं का राजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजयोग का आधार और विधि क्या है? राजयोग का आधार और विधि क्या है? कैसे राजयोग करते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या है? पवित्रता। ओके, आधार और विधि। आधार और विधि क्या है? परिचय, संबंध, स्नेह, प्राप्ति। हाँ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। राइट आंसर, मेडिटेशन के थ्रू। राजयोग का आधार और विधि है आपको आत्मा समझ एक बाप को याद करना, ये राजयोग का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा की कितनी शक्तियां होती हैं और कौन सी? सूक्ष्म शक्तियों में और आत्मा की शक्तियों में फर्क है। अष्ट शक्तियां, 8 शक्तियां। ओके, कौन सी शक्तियां हैं? लिखेंगे चैट पर। सहन शक्ति, टॉलरेट की शक्ति, परखने की शक्ति। एक बताएंगे, सारे एक ही जन नहीं बता दे, दूसरों को भी चांस दे।
पैकअप शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, आने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, निर्णय करने में परखने की शक्ति, और पावर टू फेस, ठीक है, टॉलरेंस, फ्रीडम टू करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। मन बुद्धि संस्कार इसमें नहीं आएगा। 8 शक्तियां आत्मा की है, वो सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा की, इनको हम अष्ट शक्तियां कहते हैं, विस्तार को सार करने की। वेरी गुड, पावर टू विड्रॉ। आंसर देख लेते हैं। समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। समेटने की शक्ति का एग्जाम्पल कछुआ। ये फोटो आप याद रखेंगे तो आपको 8 शक्तियां याद हो जाएंगी। कछुए वाला विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। समेटने की शक्ति है पावर टू पैकअप, ये जो बक्सा दिखाया है, पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। फिर सहन करने की शक्ति, तो पेड़ को पत्थर मारने वाला चित्र है सब, वो है सहन करने की शक्ति। समाने की शक्ति, समुद्र वाला, इसका फॉर्मूला चाहिए, इसका फॉर्मूला अभी हमने बनाया नहीं है, बना करके आपको देंगे, हाँ जरूर देंगे, लेकिन इसका इजी तरीका है, आप ये चित्र को याद करिए। शांति की शक्ति इसमें नहीं आएगा, शांति आत्मा का गुण है, और ये जो सारी शक्तियां हैं, ये 8 शक्तियां आत्मा की शक्ति आती हैं जो हमारे कर्म में यूज होती है। ये 8 शक्तियां कौन सी हैं जो कर्म में यूज होती है? समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। परखने की शक्ति में जो जौहरी दिखाया है वो वाला चित्र है। निर्णय करने की शक्ति में जो बैलेंस दिखाया है, तराजू, वो है निर्णय करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति, जो पावर टू फेस, जिसमें दिखाया है कि किसी की डेथ है, उसको भी हम सामना करना है। फिर है सहयोग की शक्ति, जो गोवर्धन पर्वत उठाते हुए जो चित्र दिखाया है। और लास्ट है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर ड्रॉ, जिसमें कछुआ दिखाया है। तो इन 8 चित्रों से हम इन 8 शक्तियों को याद कर सकते हैं, लर्न करना इजी हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट को चले। यस, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजयोग के 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? हमारे 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं राजयोग के? हर पढ़ाई में सब्जेक्ट होते हैं, हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं? चैट लिखेंगे। हाँ, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो विष्णु के 4 अलंकार हैं और ये 4 सब्जेक्ट हैं, ये हमारे मैच होते हैं। स्वदर्शन चक्र है ज्ञान, गदा है योग, कमल का फूल है धारणा, और शंख है सेवा। ये 4 सब्जेक्ट्स और विष्णु के 4 अलंकार, ये मैच होते हैं। ये आंसर है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगी जीवन के 4 स्तंभ कौन से हैं? योगी जीवन के 4 स्तंभ कौन से हैं? 4 सब्जेक्ट्स अलग हैं और योगी जीवन के 4 स्तंभ अलग हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। दीदी पीस, प्योरिटी, ये है, वो आत्मा के 7 गुण हैं। 4 स्तंभ आपको ये चैप्टर कराया गया है। अच्छा, पवित्रता, शुद्ध, हाँ आंसर आ रहा है, सत्संग, शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्य। कौन सा और रह गया? पवित्रता आ गया ब्रह्मचर्य में, सत्संग आ गया, शुद्ध भोजन आ गया, दिव्य गुण। वेरी गुड। तो हमारे 4 स्तंभ हैं। पहला, ये चित्र से आप याद रख सकते हैं। दीदी ये नहीं करवाया, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं है दीदी, ये हुआ नहीं है दीदी अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिए, आपको आगे हो जाएगा ये वाला चैप्टर। हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। हाँ जी, सत्संग, शुद्ध भोजन, दिव्य गुणों की धारणा और पवित्र, ये हमारे 4 योगी जीवन के स्तंभ हैं। जैसे योगी को बैठा दिखाया है ना, एक कुर्सी के 4 पाए होते हैं,
तो हमारे योगी जीवन के भी ये 4 आधार स्तंभ हैं जो हमको अच्छा योगी जीवन बिताने के लिए हेल्प करते हैं। हाँ, एक पाया छोटा एक पाया बड़ा होगा तो ठीक से बैठ सकेंगे नहीं ना, तो इसीलिए ये 4 हमारे स्तंभ हैं, ये आपको आगे कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य गुण कौन से हैं? ये कराया है आपको, आई थिंक आपको ये भी अभी नहीं कराया होगा, अगर आपको स्तंभ नहीं कराए हैं तो। अभी नहीं कराया दीदी ने, अभी नहीं कराया है, अभी जी। वहीं तक रुके हैं, पीछे वाले तक। हाँ, देखिए प्योरिटी पीस जो है वो हमारे 7 निज गुण है आत्मा के, और 8 दिव्य गुण। ये दिव्यता वाले गुणों में अंतर है। 7 आत्मा के निज गुण है, 8 आत्मा के दिव्य गुण है। ये आपको चैप्टर अगला कराएंगे, अभी आप इसका नोट कर सकते हैं। कोई बात नहीं। हाँ जी, मणिका कोई बहन, बात जी। हाँ मणिका बहन, अभी शायद नोट मेरे को लगता है ना करें, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर हम कराएंगे। और अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको अच्छा लग रहा है ये जो चल रहा है? जी दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा समझ में आ रहा है जी। हम अपने बहन के लिए ताली कैसे बजाएंगे? हमारे अगर एडमिन हमें राइट दें तो थोड़ा सा कर दें। इस स्क्रीन को करें, मतलब क्या, हाँ गैलरी व्यू करें, और एक बार एक हाथ उठा के वर्णिका बहन का बहुत 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 थैंक्स करें। दीदी सूक्ष्म वतन समझ में आया, स्थूल आया? तो जी। वर्णिका बहन दोबारा हमारे साथ सैटरडे को मिल रहे हैं, राइट वर्णिका बहन? अभी यस यस, ठीक है। तो जो भी बीके भाई बहने आज जुड़े हैं, आपके संबंध में जो भी बीके भाई बहने हैं उनको भी जोड़ना, क्योंकि वर्णिका लास्ट लेंगे ना, वो उसका तो होगा, लेकिन थोड़ा सा वर्णिका बहन एक बार रिवीजन के और पे दोबारा से एक बार थोड़ा रिसाइकिल उसको कर देना। जी, अगले सैटरडे को तो और भी चैप्टर्स होंगे ना, तो उनका भी पूरा रिवीजन करा देंगे। हाँ जी, तो थोड़ा सा उसमें फिर अगर आप 7:45 जुड़ जाएंगे ना उस दिन सैटरडे को तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ठीक है जुड़ेंगे तो सिस्टर फिर 9 o'clock तक, इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, आप पूछेंगे, फिर वो बहन एक प्रश्न बताएगी, फिर एक होगा। और अगर हमारी रंजना बहन जुड़े हैं, रंजना बहन अगर हमें सुन रहे हैं, अगर आप जुड़े हैं तो एक बार स्क्रीन पे आ जाएं। वर्णिका बहन को कहेंगे बहुत सुंदर, वर्णिका बहन आप हमें मेडिटेशन भी कराइएगा। रंजना बहन अगर हमें सुन रहे हो, थैंक यू वेरी मच वर्णिका दी। थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स जो आपने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। थैंक यू दीदी। थैंक यू ईशा दीदी। आपने ज्ञान सुना और एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। नहीं, ज्ञान सुना है तो बाबा की याद भी, शिव बाबा को याद करना भी जरूरी है। याद में शक्ति आती है ना। वर्णिका बहन को कहेंगे, वर्णिका बहन आप कमेंट्री से 2-3 मिनट भाई बहनों को, जो भी इतना सुंदर आपने जो ये मंथन करके रखा है, वो आप जरूर एक मेडिटेशन के माध्यम से हमें और इसके ऊपर शक्तिशाली बनाएं। चलिए, तो सभी सीधे होके बैठेंगे, कोई भी एग्जिट नहीं करेंगे। देखें अपने आप को, मस्तक पे चमकती हुई एक छोटी सी आत्मा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ। मेरी तरह मेरे पिता परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है।
परमात्मा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया के रूप में मौजूद है। परमात्मा से निकलने वाली किरणें मेरे ऊपर एक शावर की तरह पड़ रही है। शांति की किरणें, शक्ति की किरणें मेरे अंदर समा रही है। मैं आत्मा और ज्यादा शांत और शक्तिशाली होती जा रही हूँ। मन शांत, बुद्धि शक्तिशाली हो गई है। मैं भरपूर हो गई हूँ। अब मुझ आत्मा से ये शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। फैलते फैलते ये मेरे आसपास घर के कोने कोने में पहुंच चुके हैं। मैं जहां भी जाऊंगी, जो भी कर्म करूंगी, अब इस छत्र छाया के अंदर रहकर करूंगी। शांत स्वरूप और शक्ति स्वरूप होकर करूंगी। परमात्मा सदा मेरे साथ है। थैंक यू बाबा, जो आपने मुझे अपनी सारी शक्तियां प्रदान की। इसी अनुभव के साथ परमात्मा को थैंक्स करते हुए अब अपने कर्म क्षेत्र पर आए। ओम शांति। थैंक यू वर्णिका बहन एंड थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। वर्णिका बहन, हम आपको जाने को नहीं कह रहे, सैटरडे को आने को अभी से निमंत्रण दे दिया है। ठीक है? हाँ जी जी जी। और 25th को पेरेंटिंग स्किल्स पे बहुत अच्छा सेशन मतलब वर्णिका बहन का सैटरडे को होगा। और उसके बाद पेरेंटिंग स्किल्स पे 25 मई को बहुत अच्छा सेशन डॉक्टर मंजू गुप्ता कराने वाले हैं। और हमारी जो रंजना बहन है वसुंधरा गीता पाठशाला की इंचार्ज, क्योंकि दोनों ही बहुत लविंग मदर्स हैं, तो वो पेरेंटिंग स्किल्स पे भी आपको सेशन कराएंगे। तो उसमें आप